राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे सफलता के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी और लगन से अपना काम करते हैं, हर किसी का भला सोचते हैं, लेकिन फिर भी बदले में आपको सिर्फ निराशा, असफलता, आंसू और धोखा ही मिलता है। ऐसे समय में इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। मन करता है कि बस अब सब छोड़ दूं, अब और हिम्मत नहीं बची है लड़ने की। इंसान अकेले में रोता है, अपने आंसू छिपाता है और आसमान की तरफ देखकर भगवान से बस यही पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे ही इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? लेकिन जरा रुकिए और एक पल के लिए गहराई से सोचिए। क्या आपने कभी किसी मूर्तिकार को काम करते हुए देखा है? जब एक मूर्तिकार किसी अनगढ़ पत्थर पर हथौड़े और छेनी से जोर जोर से वार करता है, तो क्या वो उस पत्थर को तोड़कर बर्बाद करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। वो तो उस बेजान पत्थर को तराश कर एक बेहद खूबसूरत और पूजनीय भगवान की मूर्ति का रूप देना चाहता है। जीवन का भी ठीक यही सच है। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार को एक बहुत ही भव्य मूर्ति बनाने के लिए एक अच्छे और मजबूत पत्थर की तलाश थी। उसे एक पहाड़ी पर दो बहुत ही सुंदर पत्थर मिले। वो दोनों पत्थरों को बैलगाछी में रखकर अपने साथ ले आया। उसने पहले पत्थर को उठाया और जैसे ही उस पर अपनी छेनी और हथौड़े से पहला वार किया, उस पत्थर से एक आवाज आई। पत्थर रोते हुए बोला, अरे भाई, मुझे मत मारो, मुझे बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। अगर तुम ऐसे ही मुझे मारते रहे तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, कृपया मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार को उस पत्थर की चीख सुनकर दया आ गई। उसने उस पहले पत्थर को किनारे रख दिया और दूसरे पत्थर को उठा लिया। उसने दूसरे पत्थर से पूछा, क्या मैं तुम्हें तराश कर एक सुंदर मूर्ति बना सकता हूं? याद रखना, इसमें तुम्हें बहुत पीछा सहनी पड़ेगी और कई दिनों तक दर्द बर्दाश्त करना होगा। उस दूसरे पत्थर ने छुशी हामी भर दी। मूर्तिकार ने हथौड़े और छेनी की चोट से उस पत्थर को तराशना शुरू किया। पत्थर को बहुत पीछा हुई, उसके कण कण में दर्द उठ रहा था, लेकिन उसने ऊंठ तक नहीं की। उसने सारा दर्द शांति से बर्दाश्त किया। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद वो पत्थर एक बहुत ही मनमोहक और चमत्कारी भगवान की मूर्ति में बदल गया। कुछ दिन बाद पास के ही एक गांव वाले अपने नए मंदिर के लिए मूर्ति लेने आए। उन्हें वो मूर्ति बहुत पसंद आई और वो उसे सम्मान के साथ ले जाने लगे। तभी उनकी नजर उस पहले वाले पत्थर पर पड़ी जिसे मूर्तिकार ने दर्द के कारण छोड़ दिया था। गांव वालों ने सोचा कि ये पत्थर मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो वो उसे भी अपने साथ मंदिर ले गए। अब मंदिर में उस खूबसूरत मूर्ति की पूरे विधि विधान से स्थापना हुई। उसकी रोज सुबह शाम पूजा होने लगी। उस पर दूध, फूल, चंदन और मालाएं चढ़ने लगी। लोग उसके सामने हाथ जोड़कर मन्नतें मांगने लगे, लेकिन वो पहला पत्थर मंदिर के बाहर ही जमीन पर रख दिया गया। जो भी भक्त दर्शन करने आता, उस बाहर वाले पत्थर पर बहुत थोर से नारियल फोड़ता। उस पत्थर को हर रोज सुबह से लेकर रात तक भयंकर दर्द सहना पड़ता। एक दिन उस बाहर वाले पत्थर ने रोते हुए अंदर मूर्ति बने पत्थर से पूछा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, बड़े मचे हैं तुम्हारे, रोज तुम्हारी पूजा होती है, लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं, और मेरी किस्मत देखो, रोज लोग मुझ पर पत्थर की तरह कठोर नारियल फोड़कर मुझे असहनीय दर्द देते हैं। तब उस मूर्ति ने बहुत ही गहरी और सच्ची बात कही। उसने कहा, मेरे दोस्त, जब मूर्तिकार तुम्हें तराश रहा था, अगर तुमने उस वक्त वो थोड़ा सा दर्द सह लिया होता, तो आज तुम मेरी जगह मंदिर के अंदर विराजमान होते और तुम्हारी भी पूजा हो रही होती।
तुमने शुरुआत के उस थोड़े से दर्द और संघर्ष से बचने के लिए अपने पूरे जीवन को एक न खत्म होने वाली पिज़्ज़ा में डाल दिया। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। भगवान भी बिल्कुल उस मूर्तिकार की तरह हैं और हम सब वो पत्थर हैं। जब हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, असफलताएं आती हैं, तो असल में भगवान हमें तराश रहे होते हैं। वो हमें अंदर से मजबूत और बेहतर बना रहे होते हैं। जो इंसान जीवन के इस संघर्ष के समय में हार मान लेता है, मुश्किलों से डरकर पीछे हट जाता है, उसकी हालत उस पहले पत्थर की तरह हो जाती है जिसे जिंदगी भर दुनिया की ठोकरें खानी पड़ती हैं और दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन जो इंसान मुश्किलों की छाती पर पैर रखकर खड़ा रहता है, जो हार नहीं मानता, जो धैर्य रखता है और भगवान पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है, वो उस मूर्ति की तरह बन जाता है जिसकी पूरी दुनिया इज्जत करती है, जिसे सलाम करती है और आने वाली पीढ़ियां जिसकी मिसालें देती हैं। आजकल के जीवन को देखिए, एक छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो सोचता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। कोई युवा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। किसी का व्यापार में भारी घाटा हो जाता है तो वो गलत कदम उठाने की सोचने लगता है। और प्रेम और रिश्तों के मामले में तो लोग ऐसे टूटकर बिखर जाते हैं जैसे उनकी दुनिया ही उलझा गई हो। एक बात हमेशा याद रखना, एक कागज का टुक्का, एक नौकरी की कुर्सी या कोई एक इंसान आपकी जिंदगी की कीमत कभी तय नहीं कर सकता। ये मानव जीवन बहुत अनमोल है, इसे ऐसे ही छोटी छोटी हार पर जाया मत होने दीजिए। आज अगर आपकी जिंदगी में बुरा वक्त चल रहा है, आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं, आपके बरसों पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, तो इसमें भी भगवान की कोई बहुत बड़ी योजना है। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कल होगा वो भी तुम्हारे भले के लिए ही होगा। जब कोई अपना, जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमें धोखा देता है, तो हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। हमारे आंसुओं का कोई ठिकाना नहीं रहता। हमें लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन सच तो ये है कि भगवान उस वित्त आपको उन झूठे, फरेबी और मतलबी लोगों के जाल से आराध कर रहे होते हैं, जो आपके सच्चे प्यार और आपके पवित्र विश्वास के लायक ही नहीं थे। वो आपके जीवन से ऐसे कचरे को हटा रहे हैं ताकि आपके जीवन में उन सही लोगों की एंट्री हो सके जो सच में आपकी कद्र करते हैं, जो आपके आंसुओं की कीमत समझते हैं। धोखा खाना कोई बुरी बात नहीं है मेरे दोस्त। ये जिंदगी का वो कड़वा घूंट है जो हमें इंसानों की असली औकात और चेहरे पर लगे नकाब दिखाता है। जो आपको छोड़कर चला गया, उसके लिए आज से ही रोना बंद कर दो। वो आपके नसीब में था ही नहीं। जो आपका है वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने आपको छोकर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। आपको लगता है कि आप हार गए हैं, आपको लगता है कि आपकी सारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई, तो मेरी एक बात हमेशा अपने दिल में बिठा कर रखना, एक छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ बनने से पहले अपना वजूद मिटाना पड़ता है, उसे गहरी काली मिट्टी में दफन होना पड़ता है, अंधेरे में महीनों तक संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो जमीन का सीना चीरकर बाहर आता है और एक विशाल पेड़ बनता है जो हजारों लोगों को मीठे फल और ठंडी छांव देता है। आपकी आज की असफलताएं, आपकी आज की परेशानियां वो गहरी मिट्टी है जिसमें आपके सुनहरे भविष्य का बीज बोया गया है। आप हार नहीं रहे हैं, आप सीख रहे हैं। हर असफलता अपने साथ एक बहुत बड़ा सबक लेकर आती है। आप जितनी बार गिरते हैं, भगवान यही चाहते हैं कि आप उतनी ही बार और ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा अनुभव के साथ उठें। इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत की किताब खुद लिखता है,
लेकिन उस किताब पर आखिरी मोहर सिर्फ और सिर्फ भगवान लगाते हैं। जब हम जीवन में लगातार हारते हैं, जब हर तरफ से निराशा हाथ लगती है, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगने लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, वो गूंगे और बहरे हो गए हैं। पर यकीन मानिए, वो परम पिता परमेश्वर सब देख रहा है। वो बस आपके धैर्य की, आपकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है। वो देखना चाहता है कि क्या आप सच में उस बड़ी सफलता के लायक हैं जो उसने आपके लिए सोच कर रखी है। अगर आपकी एक छोटी सी नौकरी छिन गई है, तो शायद भगवान ने आपको भविष्य में किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनने के लिए चुना है। अगर आपका एक छोटा सा रिश्ता टूट गया है, तो शायद भगवान ने आपके लिए कोई ऐसा जीवन साथी चुना है जो आपको बेइंतहा प्यार करेगा और आपको पलकों पर बिठा कर रखेगा। हमारी इंसान की सोच जहां तप्म होती है, भगवान की जादुई योजना वहीं से शुरू होती है। हमारी दृष्टि बहुत सीमित है। हम सिर्फ आज का दुख, आज की परेशानी देख पाते हैं, लेकिन वो ईश्वर हमारा पूरा भविष्य और हमारे जीवन का अंतिम परिणाम देख रहा है। आज से ही, इसी पल से ही अपने मन में ये गांठ बांध लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान टूट पड़े या जमीन फट जाए, मुझे किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी है। मेरी जिंदगी का, मेरी काबिलियत का फैसला कोई एक असफलता कभी नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या ताने मारेंगे, इन सब बेबिहुल की बातों को अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। ये दुनिया बहुत मतलबी है। लोग सिर्फ उगते हुए सूरज को नमन करते हैं। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आपके पास रुतबा होगा, यही ताने मारने वाले और आपका मजाक उड़ाने वाले लोग आपके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूमेंगे और दूसरों को आपकी मिसालें देंगे। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और उससे भी कई गुना ज्यादा उस ऊपर वाले की लाठी पर विश्वास रखिए जिसने आपको बनाया है। उसका गणित कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो अगर घनी काली रात देता है, तो एक खूबसूरत और रोशन सुबह भी जरूर देता है। अगर उसने आपके जीवन में पतझड़ का मौसम दिया है, तो ये पक्का है कि आपके जीवन में वसंत की बहार भी जरूर आएगी। तो उठिए, अपने आंसू पोंछिए, एक गहरी सांस लीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। बीती बातों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाइए। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, अतीत को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो कल आने वाला है, जो आपका भविष्य है, वो पूरी तरह से आपके हाथों में है। आप एक सच्चे योद्धा हैं और एक योद्धा कभी युद्ध का मैदान छोड़कर पीठ दिखाकर नहीं भागता। जब तक सांस है तब तक आस है। बस मेहनत करते जाइए, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते जाइए और फल की चिंता उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। सही समय आने पर आपको आपकी मेहनत का वो शानदार फल मिलेगा जिसकी आपने कभी अपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा सोच कर रखा है। बस आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस बुरे वक्त की अंधेरी सुरंग से होकर निडरता से गुजरना ही पड़ेगा। धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।